हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम आप लोगों के सामने फिर डायरेक्शन का अगला एपिसोड हम लेकर आ गए हैं। डायरेक्शन देख रहे हैं, रीजनिंग में डायरेक्शन टाइप 4 लेकर आए हैं, जो डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी पूछेगा कि कितना दूरी पर है, और डायरेक्शन भी पूछेगा किस दिशा में है, और उसमें डिस्टेंस भी बताना रहेगा। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ये सवाल है दोस्तों। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सॉल्व करते हैं इसको दोस्तों। सबसे पहले देखिए, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, तो हम बता चुके हैं कि ये आपका इस तरह से डायग्राम बना लीजिए। ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट, ये ऊपर क्या है नॉर्थ है, ये नीचे साउथ होता है। ईस्ट का मतलब होता है पूरब, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, और साउथ का मतलब क्या होता है दक्षिण होता है। व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, किधर चल रहा है, पूर्व की ओर चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए वो व्यक्ति कहाँ पर है, यहाँ पर है, और पूर्व की ओर चल रहा है। पूर्व की ओर किधर पूर्व होगा, इधर होगा, तो पूर्व की ओर चलेगा। कितना चला, 100 मीटर चला दोस्तों, 100 मीटर चला। इसके बाद चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। देखिए आपका जो ये वाला हाथ है इधर, जिससे आप ज़्यादा काम करते हैं, क्या राइट है, ये आपका क्या है लेफ्ट है, ये दायां है, और ये क्या बायां है। तो जब कहे कि बाईं ओर मुड़ना है, तो अपने हाथ जो बायां हाथ है उधर आपको क्या है मुड़ना है। तो और अगर दाएं कहे तो आपका जो हाथ दायां है उधर मुड़ना है। तो कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है, तो इसका दायां है और ये क्या है बायां है। तो बायां कितना मुड़ेगा, 25 मीटर मुड़ेगा दोस्तों। तो 25 बाएं मुड़कर 25 मीटर वो क्या कर दिया, चल दिया दोस्तों। 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है। अब इधर चल रहे हैं, तो ये हमारा दायां है, ये हमारा बायां है। पुनः हम किधर चलते हैं, बाईं ओर मुड़ते हैं, पुनः बाईं ओर मुड़ते हैं, और कितना चलते हैं, 45 मीटर चलते हैं। 45 मीटर मान लीजिए यहाँ तक हम चल दिए। अब क्या है अगला सवाल, और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, पुनः अंत में बाईं ओर मुड़ता है। देखिए अब इधर हमारा मुख हो गया, तो ये ऊपर इधर दायां हो जाएगा, इधर किधर हो जाएगा बायां। मान लीजिए हम इधर चल रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा मेरा, इधर हाथ मेरा दायां हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बायां। पुनः मैं बायां मुड़ता 25 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर कितना चलेगा 25, फिर 25 चलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये 25 है तो 25 चलेगा, तो फिर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। पूछा है, अब इस पूरा डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब कितना भी किसी भी तरह सवाल पूछे आप बता लेंगे दोस्तों। कर अब वो किस दिशा में चल रहा है, देखिए ये किस दिशा में चल, इधर मुख है, तो किस दिशा में चल रहा है। देखिए ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। तो किधर चल रहा है, वो साउथ में चल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले वाले का आंसर हो जाएगा, पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, साउथ हो जाएगा, यानी दक्षिण में चल रहा है दोस्तों, दक्षिण में चल रहा है। इसी तरह से कई तरह सवाल पूछ सकता है, पूछ देगा। दूसरा सवाल इसी तरह पूछ सकता है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। या पूछ दे हाँ, आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये पूछ देगा। तो देखिए आपका आरंभिक बिंदु ये है, यहाँ से कितना दूर है यही हमको निकालना, आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, ये डिस्टेंस पता करना है। पूरा तो 100 है, पूरा कितना है 100 मीटर है। ये बताइएगा कितना है, ये है आपका 45 मीटर। तो पूरा 100 है, इसमें से इतना 45 मीटर है, तो ये कितना होगा बता लेंगे। 100 में से 45 घटाएंगे कितना आएगा, 55 मीटर। यानी 55 मीटर आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, 55 मीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 55 मीटर। कितना हो जाएगा, 55 मीटर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से और भी टाइप का इसमें कई तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा पूछता है। फिर पूछ देगा इसी में कि वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, आरंभिक बिंदु से
किस दिशा में, इस तरह से भी पूछ सकता है। आरंभिक, वह व्यक्ति आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, वो व्यक्ति आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो किस दिशा में है, अगर वो पूछेगा कि उस व्यक्ति किस दिशा में है, वो व्यक्ति इतना भी सिर्फ पूछे कि वह व्यक्ति अब किस दिशा में चल रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा साउथ, क्योंकि यही पूछा है कि वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। लेकिन जब पूछे आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो आरंभिक बिंदु यहाँ है, इस बिंदु से वह किस दिशा में, यहाँ पर है वो व्यक्ति, तो इस बिंदु से किस दिशा में है, पूरब में है। अगर इस बिंदु से देखा जाए तो देखिए ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ है साउथ, तो इस बिंदु से बात की जाए तो व्यक्ति किधर है, ईस्ट की तरफ है। किधर है, ईस्ट, इसका आंसर ईस्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, यानी पूरब की तरफ है। आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, पूरब की तरफ है। तो इस तरह से सवाल पूछता है। कभी कभी पूछ देगा तो व्यक्ति आरंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर पर है, दोनों मिलाकर पूछ देगा। नहीं, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन बताएं वो है, और यह दोनों मिलाकर पूछ देगा कि वह व्यक्ति आरंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर पे है। तो कितनी दूर पे मैंने बताया, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ देता, तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, 55 मीटर और पूरब में है, तो हमारा आंसर हो जाता उस समय 55 मीटर ईस्ट हो जाता। 55 मीटर क्या हो जाता, ईस्ट। जब ये पूछता कि वह व्यक्ति आरंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तब हो जाता कि आरंभिक बिंदु से 55 मीटर डिस्टेंस ईस्ट, 55 मीटर पूरब, 55 मीटर क्या जाता, पूरब हो जाता। तो इतना घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। तो इस टाइप का सवाल, ये टाइप नंबर 4 रहा दोस्तों आप लोगों के सामने। दोस्तों